कि इस खास पेशकश शहर की सरकार में और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज बागी नेताओं पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से कार्रवाई हुई और बीजेपी ने कई बागियों को निष्कासित कर दिया है। निष्कासित करके उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष से विचार विमर्श के बाद एक लिस्ट भी जारी की गई है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की ओर से भी बागियों पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। तो अब निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा और कांग्रेस के कई बागी नेता चुनावी मैदान में हैं। करीब 1 दर्जन वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बागी नेताओं ने दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ा है। यहां बागी प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कितने सफल होते हैं ये आने वाले समय में तय होगा, लेकिन जातिगत वोटों को लामबंद करके वो जीत हार के अंतर को घटा या बढ़ा तो सकते ही हैं। अब ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासन करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता दल बदल करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और बीजेपी की अगर बात करें तो मंगलवार को भी करनाल में बाल मुकुंद शर्मा और नरेंद्र सांगवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एक तरफ तो पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है, दल बदलने का भी सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर बागियों पर भी आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कांग्रेस ट्वीट मास्टर बन गई है और कांग्रेस धरातल पे तो है नहीं। धरातल से तो वो खाली हो चुकी है, कुछ रहा नहीं धरातल के ऊपर। मैं कल रोहतक में था। रोहतक के अंदर ऐसे ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी जो 35 साल 40 साल से, मैंने पूछा कि हम 35-40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार किया है। कांग्रेस के अंदर अब रहा नहीं कुछ भी, अब तो ट्वीट है। एसी रूम में बैठते हैं, धरातल की जानकारी नहीं होती, पूरी ट्वीट कर देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पार्टी में इन्हें बहुत पहचान दी, सब जानते हैं। टिकट भी दिया, टिकट भी आसानी से कहाँ, प्रत्याशी बहुत, उम्मीदवार बहुत होते हैं, टिकटार्थी बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी एक पर फैसला करती और वो करके इनको मौके भी मिले, लेकिन उसके बावजूद पार्टी में आस्था ना रखते हुए भाजपा में गए हैं, सत्ता पक्ष में गए, अपने जो भी कारण हुए। तो लेकिन अब पार्टी के खिलाफ वो गए हैं तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। बात यह है कि भाजपा जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से धनबल लगाती है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करती है, अभी भी हमारे कई प्रत्याशियों के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं, कईयों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब समय आएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा जब समय आएगा। समय के हिसाब से हम काम करते हैं। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं संगठन के हिसाब से काम करता हूं। और जो भाजपा जो कर रही है ना, हमारे 2-3 प्रत्याशियों को उन्होंने खुलेआम पैसा बांटा है और उनको धमकी दी जा रही है। तो ये कहाँ का प्रजातंत्र है और कहाँ का लोकतंत्र है? इसको दिया है हमने, उस पर कार्रवाई किया है और हमने 6 साल के लिए कुछ लोगों को निकाला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो है डरा कर धमका कर ये काम करती है। धनतंत्र और डराने का तंत्र उनका बहुत मजबूत है और वो चाहती है कि हम केवल अकेले रहें। प्रजातंत्र में ऐसा संभव नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के निकाय चुनाव के इस शोर के बीच में बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा करते हैं, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि पार्टियों को छोड़ने का सिलसिला जारी है, दल बदल खूब हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं जो बागी हो रहे हैं उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई भी की जा रही है। तीसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को डराया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी धनबल का इस्तेमाल कर रही है। अब इन सारे विषयों को कैसे देखा जाए और ग्राउंड पर इसका क्या असर हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कई सारी चीजें एक के बाद एक हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पार्टियों को छोड़ने का सिलसिला जारी है, कांग्रेस से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। आज कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि उनके पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको धमकाया जा रहा है, धनबल का इस्तेमाल हो रहा है। कुल मिलाकर के निकाय चुनावों में ये जो आरोप प्रत्यारोप या जो दल बदल चल रहा है, इसको कैसे देखा जाए और इसका ग्राउंड पर क्या असर होता हुआ दिख रहा है? दीपक।
जी बिल्कुल, चुनाव कोई भी हो, चाहे लोकसभा का हो, उसके बाद विधानसभा का हो, निकाय का चुनाव हो, जब भी चुनाव चिन्ह पर कोई राजनीतिक दलों का जब कोई चुनाव होता है, हालांकि पंचायत में भी ऐसा होता है लेकिन वहाँ राजनीतिक दल नहीं होते, लेकिन लोकसभा, विधानसभा या निकाय चुनाव अक्सर राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी कहीं ना कहीं पार्टी बदलने का सिलसिला देखा जाता है। और इस बार भी देखा गया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो हैं वो अन्य दलों में गए, भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के भी कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि किसी और दल में तो नहीं गए, लेकिन ये जरूर है कि निर्दलीय के तौर पर कई बागी जो हैं चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, टिकट मांग रहे थे नगर निगम चुनावों के अंदर। कोई मेयर की टिकट मांग रहा था, कोई पार्षद की टिकट मांग रहा था, नहीं मिली तो उन्होंने बाकायदा निर्दलीय अपना नामांकन भरा या किसी और प्रत्याशी को समर्थन किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसे कईयों की सूची जारी की गई है, 6-6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे एक बड़ी सूची है जो कि पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। हम कल रोहतक की बात करें तो कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी शामिल हुए। आज करनाल में देखा, हिसार में ये तस्वीरें आई, हमने गुरुग्राम में भी देखा। लगातार ये अमूमन ये तस्वीरें चुनावों के अंदर देखी जाती है और इस बार भी देखी जा रही है बड़ी संख्या में, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है कि आखिर किस तरीके से। अब हालांकि हमने देखा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन करा या चुनाव में गए, जैसा कि आज करनाल का हम जिक्र कर रहे थे, इससे पहले कल रोहतक की हम बात कर रहे थे, हिसार से ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई, गुरुग्राम से आई। सूची भी अलग अलग कांग्रेस की तरफ से भी जारी की गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जारी की गई है, जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया चुनाव के दौरान, या तो कहीं और दल में गए या फिर पार्टी से अलग हट करके उन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे लोगों की सूची जारी की गई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ये बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है जिन्होंने पार्टी छोड़ करके अन्य दलों में गए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा और कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान अब अंतिम दौर में ये माहौल भी देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि जो लोग नाराज हैं उनको मनाया जाए। नामांकन का दौर जब चल रहा था उस दौरान भी प्रयास था, नामांकन का दौर खत्म होने के बाद भी था। हालांकि और बिल्कुल, और अब दीपक ये देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उसका जो असर है वो निकाय चुनावों में किस प्रकार से पड़ता है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव के शोर के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो काफी तेज हो रही है, और दूसरी ओर आप ये भी देख रहे हैं कि जो दल बदल है वो भी जारी है, यानी कि पार्टी को छोड़ रहे हैं नेता, एक दूसरी पार्टियों में जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं, और बागियों के खिलाफ भी आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। और अब ये जो बागी यानी कि जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो टिकट मांग रहे थे जिनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीयों के तौर पर जो चुनावी मैदान में हैं वो कितना समीकरण खराब करेंगे इन पार्टियों का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से आप देख रहे हैं, और मुख्यतः क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सिंबल पर चुनाव आप देख रहे हैं कि लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब जो बागी कैंडिडेट हैं वो दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं कि हैं, और उस पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। लेकिन अब इसका जो असर है वो चुनावों में किस तरीके से पड़ता है इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ, वीरेंद्र चौहान जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ललित अरोड़ा जी आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी, एक तरफ तो निकाय चुनाव का हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शोर अब इसमें में पूरे चरम पर है, लेकिन दूसरी ओर बागी, उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि आप उनके प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है, और सबसे अहम बात यह है कि जो दल बदल है वो भी हम लोग देखने लगातार जारी है, और बहुत सारे नेता लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका क्या इंपैक्ट होगा इन चुनावों में, कैसे इसको देखा जाए? वीरेंद्र जी, आपका पहला रिएक्शन चाह रहा हूं। वीरेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद। एक बात जो शीशे की तरह साफ है, जिस पर कोई विवाद हो नहीं सकता, होने की गुंजाइश नहीं, वो ये कि जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, या फिर कोई स्थानीय सरकार का चुनाव हो, पंचायती राज या नगरीय निकाय का, चुनाव के आसपास एक दल से दूसरे दल में कार्यकर्ताओं के, नेताओं के आवागमन का सिलसिला चलता ही है। ये जो सिलसिला चलता है, ये भारत के कानून में एक दल से दूसरे दल में जाने की जो छूट मौजूद है, कानून में प्रावधान मौजूद है, उसी के रास्ते से लोग जाते हैं। अगर देश का चुनावी कानून इस तरह के आवागमन को रोकता तो कोई जा नहीं पाता, क्योंकि प्रावधान है दल बदलने का, इसलिए लोग बदलते हैं। और इसको किसी
मैं ये समझता हूं अनहोनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जनता को भी किसी दल के बारे में मन बदलने का अधिकार है, मतदाता भी मन बदलता है। नेता को भी ये छूट रहनी चाहिए कि वो आकलन करके दल को, अपने दल को अगर वो बदलना चाहता है, एक दल से दूसरे में जाना चाहता है, तो वो जाए, और वो जाते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव के समय में जब ये होता है तो इसके मायने क्या होते हैं। साधारणतया जिस दल का जनता के मन में ज्यादा सा भरोसा होता है, जनता का जिस दल की तरफ अधिक झुकाव होता है, साधारणतया किसी भी चुनाव से पहले नेताओं कार्यकर्ताओं का उस दल की ओर अन्य दलों से निकलकर जाने का क्रम चलता है। ये एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। लोग अपना नफा टोटा देख के उनको अपना भविष्य कहां ज्यादा सुरक्षित दिखाई देता है उस लिहाज से जाते हैं। एक दलांतरण का, दल बदल का कारण होता है कि एक दल में उनको वो टिकट मांग रहे थे मान लीजिए, और वो महत्व उनको नहीं मिल रहा, अनदेखी हो रही है। तो चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जब कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को ये एहसास कराता है, भाई मैं बग भी जाऊंगा, किसी और के भी सीढ़ी पे देड़ी पे जा चढ़ूंगा। तो इसको सहज सामान्य चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा ही मानना चाहिए। अब आते हैं कांग्रेस के आरोप पर। और इस मौसम में जो दल बदल हुआ, लोग एक दल से दूसरे में गए, उसके वास्तविक जो डेटा पर है, वर्तमान स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर भगदड़ वो हम और आप देख रहे हैं। उनके चुनाव लड़े हुए, विधायक का चुनाव लड़े हुए, उनके मेयर का चुनाव लड़े हुए, उनके पार्षद रहे हुए, उनके अनेक नेता, विधायक रहे हुए नेता, वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। लगातार वो आने का सिलसिला आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक चल रहा है। ये इस बात का प्रतीक और प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति नेताओं, कार्यकर्ताओं, अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं का भी भरोसा बढ़ रहा है। इसका एक दूसरा अर्थ यह है कि उनके अपने दल, यानी कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग अगर इस समय हमारे यहां आ रहे हैं, तो कांग्रेस के अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के वर्तमान और भविष्य में विश्वास निरंतरता में बड़े पैमाने पर कम घट हो रहा ठीक है। ललित जी, ये वो आ रहे हैं। ठीक है, एक ललित आरोप जी, पर, ललित एक जी, वाक्य बस ललित आरोप पर कह दूं, ललित जी ने जो मतलब कांग्रेस पार्टी जो आरोप ठीक है, लगा रही एक सेकंड पहले मैं दल बदल पे जवाब लेता हूं, फिर मैं आता हूं। एक सेकंड ललित जी, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भरोसा लोगों को नहीं है या उनको उसका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। ललित जी, देखिए ऐसा है, रूलिंग पार्टी वाले लोग जो है उनके अपने तरह का दल बदल के बारे में या पार्टियां जब छोड़ के इनके यहाँ लोग जाते हैं। अब देखिए ना, 2029 से पहले हरियाणा में कोई चुनाव नहीं होने, कोई टिकट नहीं बटनी है, और इस दौरान 5 साल में वो लोग कहाँ जाएं जो पार्टियों के अंदर, मैं सारे तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पार्टी के अंदर फिक्सर होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लैंड माफियाज होते हैं, या जिनको भूख होती है कि हमें मंच पे बिठाया जाए, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मौका परस्त होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी की बात कर रहा हूं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो ऐसे मौसम में प्रलोभनवश भी चले जाते हैं, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के पास तो सारा कुछ है, उन्होंने तो साम दाम दंड भेद सब कर लेना है, और वो उसके अलावा उनको जो वो सब्ज बाग दिखाएंगे वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये जो चले जाते हैं लोग, ज्यादातर लोगों की कोई रेस्पेक्ट थोड़ी रहती है वहां जाने से। या तो वो कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, अगर कन्विक्शन से करते हैं तो क्यों जाते। मान लीजिए एक टिकट आपको मिली, आप उसमें हार गए, या आपको टिकट नहीं मिली, यही ना रीजन होगा ज्यादातर। तो आपको जब टिकट नहीं मिली तो टिकट तो एक ही है। मान लीजिए मेयर का चुनाव है तो एक ही टिकट है, वार्ड के चुनाव है तो वार्ड में भी एक ही बंदे को टिकट मिल रही है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि सभी को टिकट दी नहीं जा सकती, तो सभी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, और ये कोई बड़ी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं। अब देखिए ना, सिर्फ चुनाव से पहले या वोटिंग से पहले और या चुनाव के दौरान में, ये 3 कैटेगरी के लोग वही लोग हैं जो रोलिंग स्टोन है, जो बिकाऊ माल है, या जिनको असंतुष्टि इस स्तर तक होगी क्या मिलना कुछ नहीं है। उसके अलावा जो अगर कोई कन्विक्शन से जाता है तो चुनाव में नहीं जाता,
वो ऐसे मौके पे प्रलोभन बच नहीं जाता भाई। वहां जाके वो यही तो मांगते हैं, हमारा पूरा ख्याल रखा जाएगा, मान सम्मान किया जाएगा, और वहां से एश्योरेंस मिल जाती है, कोई नहीं हम आपको ध्यान रखेंगे। लेकिन ये 4-5 दिन होता है। मैंने कल ही एक बड़े लीडर को भाजपा की मीटिंग में सबसे पिछली पंक्ति में देखा, और उनको मंच पे भी नहीं बैठने दिया गया। ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत किया भाजपा ने, उन्होंने ठीक किया। वो अपने नेता को बिठाएंगे या इन लोगों को जो आज आए बिठाएंगे, तो वहां आदर नहीं मिलता। हमारी सोच ये है। बीरेन जी, अब इसका भी जवाब दीजिए कि भाई आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, खासतौर से कांग्रेस के जो कैंडिडेट, उनको आप डरा धमका रहे हैं, धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूरी मशीनरी लगी हुई है। देखिए, वार्ड से लेकर और संसद तक, असंध में जहां मैं बैठा हूं इस समय, यहां से लेकर और लाल किले तक इस समय संयोग से, सुखद संयोग के चलते भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान का बोलबाला है। लोग सहज स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए हमारे कुनबे में बिन बुलाए आ रहे हैं। हम किसी के पास अप्रोच के हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसी बड़ी स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कभी अप्रोच नहीं करते। अच्छे लोग कहीं से भी आए, हम उनका स्वागत भी करते हैं, कभी कभी आमंत्रित करके भी किसी को बुलाते होंगे। लेकिन हकीकत धरातल की ये है, कांग्रेस के नेता इसको नहीं देखना चाहते, उनकी मर्जी, कि लोग स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं और कांग्रेस से मुख मोड़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी इस कल्पना पर हंसा ही जा सकता है कि कोई डराया जा रहा है किसी को, कहीं धन बल के या किसी और तरह के बल के प्रयोग की आवश्यकता है। प्रदेश में प्रजातंत्र है, देश की सरकारें वो संविधान के तहत बने हुए कानूनों के अंतर्गत काम करती हैं। अगर किसी नागरिक को, वो राजनेता तो बड़ा होता है साहब, राजनीति में काम करने वाला जो कार्यकर्ता, उसको तो समझ भी सामान्य नागरिक से ज्यादा होती है। जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, उन पर कोई दबाव बनाया जा सके और वो दबाव बनाने के बाद वो उस दबाव की शिकायत ना करें, ऐसा नहीं होता आजकल। कांग्रेस के राज में होता होगा। देश में आपातकाल थोड़ी लगा हुआ है। आपातकाल तो वो दौर था कांग्रेस के शासनकाल में, जब देश का संविधान खूंटी पर टांग दिया गया था, बिना कारण बताए गिरफ्तारियां हो रही थी, गिरफ्तार जिनको किया जा रहा था अदालतों में पेश करने की छूट नहीं थी। वो दौर देश ने देखा है। उस जमाने में तो हो सकता था ऐसा कि डरा के, धमका के, जेल में ठूंसने का भय दिखा के किसी को इधर कर लो या उधर कर लो। साहब अब नहीं होता। सोशल मीडिया है, मीडिया है, पहले से कहीं ज्यादा मुक्त मन से सब लोग अपनी बात कह सकते हैं। अगर मीडिया, सोशल मीडिया भी किसी की न सुने, मान लीजिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया न सुने, तो सबके पास उनका फोन है। सोशल मीडिया का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, सब अनेक प्लेटफॉर्म्स पर सब लोग मौजूद हैं। साहब शिकायत की जा सकती है। ठीक है केवल ललित रुदाली से काम नहीं ललित जी, ये जो शिकायत आप लोग कर रहे हैं कि भाई अब ये धन बल का या मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, अब बीरेन जी का कहना ऐसा नहीं है। अब बीजेपी की लहर चल रही है, इससे लोग आपकी पार्टी को छोड़ छोड़ करके उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, लहर तो देखो, मैं बताऊं आपको, हमारे पास 2024 में 35 या 36 एमएलए आए। कई एक्स कारपोरेशन के चेयरमैन वगैरह भी हमारी पार्टी में ज्वाइन किए। उनको लगा कि पार्टी कांग्रेस जीतने वाली है। आप नहीं मानते तो आप लोगों का रिकॉर्ड भी आपके पास होगा हरियाणा का। और जो ऐसा कह रहे हैं, मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूं कि अगर वो जो लोग सिर्फ धार के साथ चले, प्रवाह के साथ चले, प्रवाह के विरोध में जो चले, वो है पार्टी का सच्चा सिपाही। दूसरी चीज, फिर आप राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक स्वच्छता, ये सारी चीजें किताबी है। इसका मतलब ना, देखिए, जो व्यक्ति जिस पार्टी में था उसके हितों को ताक पर रखकर केवल अपने तुच्छ भ्रष्टाचार से भरे राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने सुविधा अनुसार किसी भी भ्रष्ट तंत्र को ज्वाइन करने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, भाईचारे को दांव पर लगाने के लिए, समाज में भेदभावपूर्ण जहरीली राजनीति करने के लिए वो जाता है दल बदल करके दूसरे दल में, तो फिर राजनीतिक शुचिता कहाँ रह गई? अब ये मैं देखिए, अपग्रेडेशन, और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि डिग्रेडेशन, दो चीजें होती है राजनीति में। दल बदल का निर्णय लेते हुए जो व्यक्ति
मतलब स्वच्छ राजनीति करते हुए जाएगा। ठीक है, लेकिन राजनीति में अब शुचिता बची का ना ललित जी, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। और अब देखेंगे हम लोग ये कि भाई इसका जो असर है वो चुनावों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो दल बदल